कहानी खबरी अम्मा। पछिलहरे उठकर सारी नित्य क्रिया निपटाकर अंततः अम्मा 6 बजे तक एकदम फ्री हो जाती। फिर शुरू होती उनकी घरवादारी। इस घर से उस घर, जब तक 2-4 घर छुछुआ ना ले उनकी दिनचर्या शुरू न हो पाती। सामने तो सब उन्हें अम्मा कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे डाक गाड़ी। 80 साल की उम्र होने को आई, किंतु लगाई बुझाई करने की उनकी आदत में कोई फर्क नहीं आया था। यही वजह है कि गांव में किसी को भी गोपनीय जानकारी का पता लगाना हो तो वह अम्मा को ही खोजता। एक पान मसाला की पुड़िया उनको पकड़ा कर सारे राज उगलवा लो। उनकी इस आदत से सभी चिढ़ते भी थे और मजा भी लेते थे। लेकिन हर आदमी भरसक यही कोशिश करता कि कम से कम उसके घर की कोई बात अम्मा तक ना पहुंचे। मगर लाख कोशिशों के बाद अम्मा तक खबरें पहुंच ही जाती। वह खबरें इतनी चटकारे ले लेकर सुनाती कि कई बार सामने वाला झूठी खबर को भी सच मानकर चटखारे लेकर सुनता और उन्हें उकसा उकसा कर आनंदित भी होता। अम्मा एक छोटी सी कोठरी में अकेले रहती हैं। 2 बेटे थे जो शहर को गए तो शहर के ही होकर रह गए। इधर कभी झांकने तक नहीं आए। कभी कोई बेटों के बारे में कुछ पूछ लेता तो आंखें पसीज जाती। सूती धोती के अंचरे में आंखें पोंछ कर कहती, होई जहाँ रही सुखित रही, बाल बच्चा मजेम रही, हमार का है, कहू याक रोटी मिलें जई। इस उम्र में भी अम्मा में गजब की जीवटता है। किसी के सुख दुख में वह जरूर शामिल होती। अपनी लाख कमियों के बावजूद अपनी सामर्थ्य भर जो बन पड़ता करती। गांव के किसी भी छोटे बड़े काम में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। गांव की कोई बिटिया विदा होती तो छाती से चिपका कर फूट फूट कर रोती, जैसे अपने ही कलेजे का टुकड़ा किसी को सौंप रही हो। अम्मा के मुंह में दांत नहीं है, पोपला मुंह, ऊपर से ढेर सारी झुर्रियों का मकड़ी जाला। खाने पीने का कोई निश्चित समय नहीं, कभी खुद बना लिया या किसी ने खिला दिया। इस उम्र में शरीर वैसे भी रोटी 2 रोटी से ज्यादा हजम नहीं कर पाता। अभी कुछ दिन पहले रात में पेट खराब हुआ तो लोटा लेकर भागती रहीं। अंधेरी रात थी, पैर फिसला तो वहीं पर ढेर हो गईं। तब से चलने फिरने में असमर्थ दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती। कोई खाने को दे गया तो ठीक है, अन्यथा भूखी ही अपनी कोठरी में पड़े पड़े जाने किससे बातें करती। रमुआ, बहुत दिन भये अम्मा दिखाई ना पड़ी। तुमका डाक गाड़ी केरी बड़ी चिंता है, चैन ना पड़ती हुई। अरे बुजुर्ग हैं, गिर गई रहीं, अब पता ना है ठीक भई हैं कि नहीं। सीधे सीधे कहब परपंचु करेक हैं, तुमका सब परपंचु लागत है। और ना है तो का, खाली हाओ खुदई चली जाओ उनके घर ही। बहुत दिन भये लगाई बुझाई किए, अबहे थप्पर परी तो दिमाग ठंडाई जई। अपनी अम्मा से जली कटी सुनकर रमुआ ने खीसे निपोरी और अम्मा भिन्नाते हुए जगत अम्मा के घर की ओर चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अम्मा, अम्मा! कोई आवाज नहीं। ऐसा तो कभी ना हुआ। अगर उठने लायक नहीं तो कम से कम बोल ही देती। काफी देर आवाज देने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो 2-4 लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया। सामने झिंगली खटिया पर अम्मा पड़ी थी, मुंह एकदम खुला, आंखें जैसे किसी के इंतजार में पथरा गई हों। मुंह पर ढेर सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। सभी अवाक। पूरे गांव जवार की छोटी से छोटी खबर रखने वाली अम्मा कब इस दुनिया से कूच कर गई, किसी को खबर ना थी। लेखक नज्म सुभाष।